नमस्कार साथियों, आप सभी के मध्य आज रात्रि में लाइव आया हूं। मेरा नाम मनीराम लोधी किसान है। वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 15 पिछोर से हूं। अखिल भारतीय लोधी विमुक्त जनजाति संघ इकाई मध्य प्रदेश से प्रदेश महासचिव हूं। आज हम बात करेंगे ओबीसी वर्ग के आरक्षण की, ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना की और 13% जो नौकरियों में होल्ड लगा है उसकी। चूंकि आप देख रहे हैं कि पिछले माह से ही ओबीसी वर्ग की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने लगी थी, किंतु कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट लोग हैं जो हमारे मुद्दों को भटकाने के लिए तरह तरह के प्रोपगेंडा रचते हैं और वो अपने प्रोपगेंडा रचने में कामयाब भी हो जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं। ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है और ओबीसी वर्ग का जो 27% आरक्षण का जो मुद्दा है, जो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी द्वारा यह चिल्ला चिल्ला कर कहा गया कि मैं डंके की चोट पर 27% आरक्षण दूंगा, मेरी सरकार 27% आरक्षण देगी। किंतु जब से सुनवाई हो रही है और जो सरकार की ओर से वकील हैं, और सरकार से बहुत मोटी मोटी रकम लेते हैं, इसके बावजूद भी एक दिन भी सही तरीके से उन्होंने ओबीसी आरक्षण के विषय में या 13% होल्ड के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई दलील पेश नहीं की। और कल ही सुनवाई थी तो कल भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि हमारे पक्ष में कोई बात हो सके या हमारे ओबीसी वर्ग के पक्ष में कोई बात करें। ऐसा उनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। तो यदि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की वाकई में मंशा यह है कि वो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना चाहते हैं या आरक्षण देने की मंशा नहीं है, तो यह वो स्पष्ट करें कि उन्हें दिलवाना है आरक्षण या नहीं दिलवाना है। दोनों हाथों में लड्डू लेकर क्यों घूम रहे हो? अभी उन्होंने इतनी वाहवाही अपनी लुटवा ली और बहुत सारी पोस्टें लोगों ने डाल दी। अरे मोहन यादव जी कह रहे हैं कि डंके की चोट पर 27% आरक्षण देंगे। और हमें तो ऐसा भी लगता है कि जब ये बात हुई उसके बाद किसी भी व्यक्ति को कहीं और दिशा में भटकना ही नहीं था और माननीय मोहन यादव जी आपके विषय में एक अभद्र टिप्पणी एक ढोंगी संत के द्वारा की गई और यदि आप चाहते तो उसको कहीं से भी उठवा लाते और वो मध्य प्रदेश की जेल में डला होता, किंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और हमारी भोली भाली ओबीसी वर्ग की जनता जनार्दन आपके एक बार बोलने से कितनी प्रसन्न हो गई
और जब वो ढोंगी बाबा ने आपको अशब्द कहा तो हमारे लोगों ने उसका इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, इतना विरोध किया कि उसको हीरो बना दिया। और जो मुद्दा हमारा ओबीसी वर्ग का चल रहा था, ओबीसी आरक्षण का, जातिगत जनगणना का, 13% होल्ड हटाने का, वो मुद्दा ही 2 माह से बिल्कुल मध्य प्रदेश में बंद पड़ गया, बिल्कुल ठप्प हो गया। मैं पुनः मेरे ओबीसी वर्ग के, ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथियों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई को निरंतर लड़िए। आपके साथ में बहुत सारी जनता लगना चाहती है, किंतु बार बार आप अपने मुद्दों से भटक जाते हैं और अपने अपने नए नए मुद्दे ढूंढ लेते हैं। क्योंकि ओबीसी महासभा का जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन देना है, ये सारे बराबर देते रहिए, बराबर करते रहिए और बराबर अपनी आवाज उठाते रहिए। मध्य प्रदेश में बहुत आवश्यकता है ऐसे समाज सेवियों की, ऐसे क्रांतिकारियों की जो ओबीसी वर्ग का मुद्दा एकदम गर्माहट पर रखे रहें, ओबीसी वर्ग की लड़ाई हमेशा लड़ते रहें, निरंतर प्रयास में लगे रहें। छोटे मोटे ये जो घटनाक्रम हो जा रहे हैं, हम हर बार उसी में उलझ के रह जा रहे हैं और हम अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि आप अपने मुद्दों से भटके रहें, आप उन्हीं में उलझे रहें और अपनी जो पूरी शक्ति है, एनर्जी है, यहां वहां लगा दें और विषय पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ऐसा जो मध्य प्रदेश का मूवमेंट है, वो मूवमेंट एकदम उन्होंने ऐसे घुमा दिया। जो ऐसा सही दिशा में घूम रहा था उसको उल्टा रिवर्स में लगा दिया। तो ये हमारे जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जो ओबीसी महासभा कोर कमेटी के सदस्य हैं, ओबीसी महासभा को धरातल पर चलाने वाले व्यक्ति भी हैं और जितने भी हमारे ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी पदाधिकारी हैं, यदि वो ये सोच रखते हैं कि हम कहीं ना कहीं राजनीति में इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम मुद्दे से एकदम भटक जाएंगे। अभी फिलहाल में हमें एकजुट होकर एक ताकत बनकर ये मिसाल पेश करना है कि यदि आप हमें हमारे हक अधिकार नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती छीनकर लेना जानते हैं और लेकर रहेंगे। तो ओबीसी वर्ग अभी इतना गहरी चिम्हाट मारकर बैठा है, उसे रोजाना चिमटी ले लेकर जगाने की आवश्यकता है। और जिस दिन वो जग गया, जिस दिन चिम्हाट खोल दी, उस दिन जो व्यक्ति आज हमारे वर्ग का, हमारे ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी भाईचारे का विरोध कर रहे हैं, उन्हें भगने के लिए गैल नहीं मिलेगी। कुछ लोग गैर संवैधानिक बात करते हैं। जो कुछ हमारे अपने लोग हैं जो दूसरे लोगों के साथ लग जाते हैं, जो हमारे विरोध में ही बात करते हैं, हमारे अपने उनके साथ लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को भी हमें पटरी पर लाने का काम करना है। वो चाहे हमारे किसी भी जाति के हों, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं जो दिशाहीन हैं, जो दिशा भटक गए हैं, उनको सभी दिशा में लाना है। सभी लोगों से मिलजुल कर उनकी ताकत को और अपनी ताकत को मिलाकर एक बड़ा ताकत बनाकर, बड़ा हुजूम बनाकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है कि मध्य प्रदेश में हमें 27% आरक्षण नहीं बल्कि संख्या के अनुपात में जो हमारी भागीदारी है, जो हमारी हिस्सेदारी है, वो भी हमें मिलकर ही रहे। और यदि किसी से हम मांग रहे हैं, वो हमें नहीं देना चाहते हैं, तो हम धीरे धीरे कर कोशिश करते रहें और सत्ता में काबिज हों। सत्ता में काबिज होने के बाद हम अपने मन का, जो अपनी हिस्सेदारी का है, जो
हमें हिस्सेदारी जन्मों से नहीं मिली है, वो कई दशकों से नहीं मिली है, वो हिस्सेदारी हम लेकर ही रहेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के भाईचारे की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक भूत छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उस भूत को ही आदमी बात करता रहे और अपने विषय से भटका रहे। अभी इतना अच्छा मुद्दा मध्य प्रदेश में चल रहा था, मध्य प्रदेश में एकदम व्यवस्थित कार्य चल रहा था, जो कि ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ रही थी और अन्य संगठन जो ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार की बात करते हैं वो सभी लोग लड़ रहे थे। किंतु देखिए आप, उन्होंने बाबा साहब पर भी अभद्र टिप्पणी कर दी, डॉक्टर मोहन यादव पर भी अभद्र टिप्पणी कर दी, और भी अन्य हमारे दामोदर यादव जी पर भी तंज कस दिया, अन्य हमारे नेताओं पर भी, अन्य हमारे जो वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर भी कस दिया। तो सभी लोग दिशाहीन हो गए, अपनी जो मूल बात थी, मूल बात से भटककर वो इन भूतों के पीछे लग गए, जिनका कोई कार्य नहीं है, वो तुम्हें केवल भटकाना चाहते हैं। वो एजेंट हैं, वो ऐसे एजेंट हैं जो कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा विकास हो। वो इतने बड़े ढोंगी हैं, पाखंडी हैं कि स्वयं को कुछ नहीं आता और दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं बड़ा बड़ा। और चूंकि हमारे अपने लोग तर्क संगत बात ना करके, तार्किक बात ना करके, सार्थक बात ना करके ऐसे ढोंगियों के पीछे लग जाते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो केवल और केवल, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्प होता है, सर्प कभी भी बिल नहीं बनाता अपने रहने के लिए। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अपने लिए कमाई का जरिए के लिए अपनी दुकान नहीं बनाते, पर दूसरों की दुकान पे कब्जा जरूर कर लेते हैं। तो ऐसा है ये कि हमें समझने की आवश्यकता है, हमारे साथियों के समझने की आवश्यकता है। जो हम विषय पर बात करते रहते थे, जो विषय पर हम चलते थे, उस विषय से भटके ना। और ओबीसी महासभा का जो मूवमेंट था, जो हर माह का, प्रत्येक माह का ज्ञापन का था और जगह जगह समझाने का था, सदस्यता अभियान का था, वो सारे निरंतर चलते रहें और चलाते रहें। और हमने सुना है, हमने अभी फेसबुक पे देखा है, सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, संविधान बचाओ यात्रा 16 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है और 17 नवंबर को पिछोर बस स्टैंड पर पहुंचेगी, जिसमें दामोदर यादव जी, आदरणीय दामोदर यादव जी, आदरणीय महेंद्र लोधी जी और बहुत सारे साथी उस सभा में मौजूद रहेंगे। संविधान बचाओ जो यात्रा है, संविधान को बचाना बहुत आवश्यक है और संविधान बचाओ जो यात्रा निकल रही है उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें और बढ़ चढ़कर शामिल हों। और हमारे साथ में हमारे कल्याण सिंह लोधी जी जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं जय माई की। कल्याण सिंह लोधी जी जय माई की, अवधेश लोधी जी जय हो, आपकी भी जय हो। आजाद लोधी जी आपकी भी जय हो। रामनाथ लोधी जी आपकी भी जय हो। और हमारे अभिषेक यादव जी, भाई साहब हिंदू धर्म खतरे में है, उसे बचाना है, हम सबको ओबीसी वाले कभी नहीं सुधरेंगे, पोंगा पाखंडियों की बातों में आ जाते हैं। और भैया अभिषेक यादव जी, हमें ना हिंदू कभी भी खतरे में ना था, ना हिंदू खतरे में है। ये ऐसा जो बोलते हैं उन लोगों से कभी पूछना कि हिंदू को खतरा किससे है, ये बताओ आप। और नीरज राजपूत जी जय हो। अरविंद पाल दी राम राम। और हमारे रोहित लोधी जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, आपकी बात सही है भाई साहब, बिल्कुल आप। और संजीव लोधी जी राम राम। श्रीपत कारपेंटर जी, नरेंद्र लोधी जी नमस्कार। रोहित लोधी जी और हमारे पवन लोधी जी और कमलेश लोधी जी, पनवेश्वर दास बघेल जी, मनोज कुमार लोधी जी, संजीव लोधी जी, नीलेश लोधी जी, रविंद्र जाटव जी, भाऊ रामपाल लोधी जी, संजीव लोधी जी, गोलू राजेंद्र लोधी जी, सुरेंद्र लोधी जी और रोहित लोधी जी लम्बतदार, गोलू राजेंद्र लोधी
और हमारे इधर रामकिशन राजा जी और छोटे लाल राजपूत जी, सुखबीर सिंह लोधी जी और भान सिंह जाटव जी। हाँ, आप सभी लोग ये जो लाइव सेशन सुन रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। अचानक में मैं लाइव में आया हूँ और कल की सुनवाई के बाद हमें लगा, जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई थी, हमारे भी वकील वहाँ मौजूद थे, सरकार के वकील भी मौजूद थे, किंतु ओबीसी आरक्षण के विषय में सरकार के वकीलों ने बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं की, ऐसा हमारे वकीलों के द्वारा बताया गया है। ओबीसी महासभा की तरफ से भी कई वकील खड़े रहते हैं और ओबीसी वर्ग की लड़ाई दिन रात लड़ रहे हैं। वो आप सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी को उनका साथ देना चाहिए, सभी को साथ लगना चाहिए। मैं सभी से पुनः अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि ओबीसी वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे और चला रहे थे, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की बात कर रहे थे, 13% होल्ड हटाने की बात कर रहे थे, 27% आरक्षण की कर रहे थे और जातिगत जनगणना की कर रहे थे, वो निरंतर जारी रखना है और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और 17 तारीख में संविधान बचाओ यात्रा हमारे पिशोर विधानसभा में पधार रही है और पिशोर विधानसभा में संविधान बचाओ यात्रा का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं सभी से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग भी 17 नवंबर को हमारे बड़े भाई आदरणीय दामोदर यादव जी और महेंद्र लोधी जी, आदरणीय महेंद्र लोधी जी इंजीनियर, जो कि ओबीसी महासभा के हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, और सभी से मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि समय ना भी मिले, समय यदि ना भी मिले तब भी समय निकालकर आप इस आरक्षण की संविधान बचाओ यात्रा में आप अवश्य शामिल हों और मुद्दे को एकदम गर्म रखें, एकदम गर्माहट में बनाए रहें और जल्द से जल्द हमें आपको सबको मिलकर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है, जो कि संवैधानिक तरीके से करना है, संविधान के दायरे में करना है, कानून के दायरे में करना है, और जिससे कि हम अपने लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसको काफी लंबी लड़ना पड़ेगी, तो काफी देर तक हमें लड़ना है। तो हमें गैर कानूनी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि हम खुद उलझे रहें, तो हमें ऐसा काम करना है और उसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करना है। और हमारे साथ में हमारे राम गोपाल राजपूत जी जुड़ गए हैं, जय श्री राम। और 17 नवंबर को पिशोर में जो संविधान बचाओ यात्रा आ रही है उसमें सभी लोग शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। आज आपके बीच में लाइव आया और बहुत अच्छा लगा, काफी देर से आप लाइव सुन रहे हैं। और भी मेरे साथी जुड़ गए हैं, रवि राजपूत जी जुड़ गए हैं जो कि भोपाल में रहते हैं और बहुत अच्छे समाज सेवक भी हैं, लोधी समाज से हैं, किंतु ओबीसी वर्ग के लिए बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह लोधी जी भी जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं गुड। तो चूंकि जितना आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी शामिल हों 17 नवंबर में। हमारे पन्ना लाल यादव जी, जय श्री कृष्णा यादव जी, आपके हमारे सबके चहेते दामोदर यादव जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय महेंद्र लोधी जी उसका सभा में रहेंगे। तो आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सभी लोग पधार कर संविधान बचाओ यात्रा में शामिल हो। 17 नवंबर को जसमन राजपूत जी और हमारे रामसेवक राजपूत जी जुड़ गए हैं, और सभी लोग जो भी जुड़ते जा रहे हैं इस लाइव सेशन को शेयर अवश्य करते जाना। और 17 नवंबर की सभी लोग पोस्ट डालना। 17 नवंबर को कोशिश करना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें आपको एकत्रित होना है। और चूंकि सभी लोग पोस्ट भी डालना, शेयर भी करना, और बहुत सारे लोग आपको भटकाने की बात करेंगे, रोकने की बात करेंगे। हमारे मंच से कोई भी ऐसी गैर संवैधानिक बात नहीं होती है जहां से कि आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। जो कानूनी दायरे में पूरी बात होगी, कानून के दायरे में पूरी बात होगी, संवैधानिक होगी, गैर संवैधानिक कोई बात नहीं होगी। हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान को जानने वाले व्यक्ति हैं, तो हम संविधान के दायरे में रह के सारी चीज़ों को करेंगे। तो किसी को कोई डरने की बात नहीं है, किसी को कोई किसी से दबने की बात नहीं है और किसी से झुकने की बात नहीं है। आप पूरी ताकत के साथ
पिछोर में पधारिए, आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है और आपके सभी के सहयोग की बहुत बहुत जरूरत है, तो आप सभी को आना है। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और हमारे सभी साथी जुड़ते जा रहे हैं। अब नए नए साथी कुछ हट रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं और काफी देर हो गया है आप सभी के बीच में लाइव आए हुए, करीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। और चूंकि मुझे भी अच्छा लगता है, ब्रजेंद्र यादव जी जालमपुर, मनोज कुमार लोधी जी और हमारे राजेंद्र लोधी जी, रामपाल लोधी जी, विजय कुमार लोधी जी, नीरज लोधी जी और रामपाल लोधी जी, राम सेवक जी, ये नए कुछ सदस्य जुड़े हैं। सभी लोग इस लाइव सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और 17 नवंबर में सभी लोग पिछोर में उपस्थित होकर संविधान बचाओ यात्रा में शामिल हों और ताकत बने और ताकत दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। ओबीसी को आरक्षण संख्या के अनुपात में मिलना बहुत जरूरी है। तो जहां भी आपको मौका मिले, डस्टोन में, बर्थडे पार्टी में या कहीं त्रयोदशी में, विवाह में, डस्टोन में, पंगत में, कहीं भी जहां भी आज व्यक्ति मिल रहे हैं वहां अपना बॉम्ब फोड़ते रहो, अपनी चर्चा करते रहो, ताकि हम अपने लोगों तक बात पहुंचाने में हमेशा सक्षम रहें। और बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है बात करने का। जहां भी आपको अवसर मिले, जहां मौका मिले, तहां अपने ओबीसी के विषय में बात अवश्य करें, ताकि हम अपनी लड़ाई को जल्द से जल्द जीत सकें। क्योंकि जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। और भगवत लोधी जी, मोहब्बत राजपूत जी, अभिषेक यादव जी, ओबीसी वाले अभी भी जाग जाओ, प्रेम नारायण लोधी जी, राम गोपाल राजपूत जी, जसमंत जी, संविधान बचाओ, अंधविश्वास मिटाओ। धन्यवाद, धन्यवाद जसमंत जी। और आप आगे चलिए भाई साहब, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल भाई साहब, हम तो सबके साथ हैं, सब आगे चलें, हम तो पाछे पाछे भी चलते रहेंगे। और चूंकि जितना भी होगा हम आप सभी के बीच में रहेंगे। अमृतलाल बसेड़िया जी, हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर अमृतलाल बसेड़िया जी, कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र में जिला अधिकारी हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन इनका मुझे मिला है। ओबीसी, एससी, एसटी, बहुजन के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने मुझे दी है और कृषि विभाग के विषय में भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और अमृतलाल बसेड़िया जी को शुभरात्रि, शुभकामनाएं। और सुखबीर सिंह लोधी जी, हम आपके साथ हैं। सभी से निवेदन है, आग्रह है, इस लाइव सेशन को शेयर करें और संविधान बचाओ यात्रा में अवश्य शामिल हों। और ढोंगी पाखंडियों से और पोंगा पंडितों से बचने का विशेषकर प्रयास करें और कोशिश करें कि आप भी एक अच्छे विद्वान बने। विद्वान बनने में कोई बुराई नहीं है, जानकार बनने में कोई बुराई नहीं है। और जितना भी हो सके आप अपने पास अच्छी से अच्छी जानकारी रखिए, ताकि अन्य लोग भी आपसे जानकारी लेने के लिए आपके पास आएं। और दूसरों से हमें कोई बुराई नहीं है, हम तो सरकार से, हमें किसी से कोई बुराई नहीं है, किसी भी वर्ग से कोई बुराई नहीं है। हम तो सरकार से अपनी बात रख रहे हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। और ऐसे में कोई हमारा विरोध करेगा तो हम उसका जमकर विरोध करेंगे। अगर कोई हमारा विरोध करेगा तो हम विरोध भी करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। तो सरकार से जो हम अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो किसी को उसमें कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को तकलीफ हो रही है और ऐसा वो कर रहा है, तो हम उसका घोर विरोध करेंगे और जमकर विरोध करेंगे। हमारे साथ में महेंद्र लोधी, महरौली से अशोक कुमार लोधी जी और अनिल कुमार लोधी जी भी जुड़ गए हैं। तो चूंकि ओबीसी वर्ग के विषय में आप सभी को जानकारी ही है और सभी लोग लगभग ओबीसी के हैं और लगभग लोग जो फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं वो लोधी हैं। तो सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग ऐसे समय में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी भाईचारे में अगर कभी भी कोई बात आती है तो सभी लोग एकजुट हों, एक साथ रहें। और हमें हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए हमें पीछे नहीं हटना है। और हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए हमें निमंत्रण की बाट हेरना नहीं है। अगर हमें मौका मिले तो हमें खुद स्वयं पहुंच ही जाना है। तो अब चूंकि मेरा मन भी नहीं हो रहा है आपके बीच से जाने का, काफ़ी देर से आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूं।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बीच में ही बैठा हूँ, आमने सामने ही बात हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी देर से आप जुड़े हुए हैं, आधा घंटा होने जा रहा है। और सभी को शुभरात्रि शुभकामनाएं पुनः। और जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय भारत माता की जय, विमुक्त समुदाय, जय डीएनटी। पुनः शुभरात्रि। और अगर कुछ मुझसे गलती होती है तो आप अपना जानकर, अपना भाई मानकर मुझे क्षमा करें। और सरकार में बैठे हुए अपने नुमाइंदों से ये बात जरूर कहें, जो भी हमारे नेतागण हैं, कि ओबीसी वर्ग को आप आरक्षण देना चाहते हैं तो दे ही दो, और नहीं देना चाहते तो उस प्रकार का बोल दो, ताकि हम आपके विरोध में भी तैयारी प्रारंभ कर दें। और यदि आप नहीं देना चाहते हो तो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दो, तो हम भी आपके विरुद्ध में तैयारी करें। और देना चाहते हो तो खुलकर दे ही दो। जैसा आप बोल रहे हो कि डंके की चोट पर देंगे, लेकिन दूसरों के वजह से आपकी फटती बहुत है, आप दे ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं दे पा रहे हो, किसके वजह से फट रही है? जब हम इतना कुछ हम कर रहे हैं, हम इतने टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम संख्या के अनुपात में ही टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो फिर हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी में देने में आपको तकलीफ क्या है? तो मैं यही चाहता हूं। और हमारे शुभवीर लोधी लिख रहे हैं 16 तारीख को मीटिंग है सर खनिया धाना में ओबीसी की। बिल्कुल, हाँ, आप लोग जो ओबीसी की मीटिंग में खनिया धाना भी जाएं, प्रेम से जाएं खनिया धाना में। हम तो यार 17 तारीख की बात कर रहे हैं, 17 तारीख में पिशोर में आप उपस्थित रहें। दीपक राजपूत जी, हरपालपुरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐसी बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया ऐसी बात सुनने के लिए, और इस बात को आगे तक बढ़ाएं उसके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया।